हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। मेरे साथियों, इस वीडियो में सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहता है, यानी कि एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका 20 से 25 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में स्वतः सोल्व हो जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस 40 क्वेश्चन में आपका कितना का आंसर पहले से पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? देखिए, लोकतंत्र का प्राण बोला जाता है राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु होती है 18 साल। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 ईस्वी में। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सागर तट से दूर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? तो देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी का भी योगदान था, गैरीबाल्डी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो देखिए, भारत में 1 रुपया का नोट वित्त विभाग जारी करता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। देखिए, सब ऑप्शन को हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम है, तो हम केवल आंसर को ही देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि भी, खनन भी आता है, पशुपालन भी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो जाएगा 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो देखिए, प्रथम परमाणु गृह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन शहर को जाना जाता है? तो देखिए, सिलिकॉन सिटी हो जाता है बेंगलोर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ है मध्य युग में। देखिए, सारा के सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को भी ज़्यादा सा स्किप मत कीजिएगा। इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुई थी? तो देखिए, बिहार बंगाल से अलग हुई थी 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में आने वाली प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है? तो देखिए, रूस की मुद्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूबल। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। अगर नई जलोढ़ मिट्टी को पूछता है तो नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हो जाएगा 1969 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित है? तो प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
कुनैन का उपयोग होता है? तो देखिए कुनैन जो दवा है उसका उपयोग होता है मलेरिया के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कोसूत का संबंध किस देश से था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हंगरी। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत हाल ही हम करा रहे हैं, क्योंकि इसमें से तो आप लोग का आधा क्वेश्चन याद ही होगा और जो ना याद होगा तो याद कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? देखिए भूकंप की लहरें जहाँ से उत्पन्न होती है उस केंद्र को बोलते हैं अधिकेंद्र, तो इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, तो इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद मानव के द्वारा फैलाया जाता है, इसलिए मानव जनित आपदा है आतंकवाद। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो देखिए साइकिल हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो देखिए नगर निगम का प्रमुख होता है महापौर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन भूकंप तरंग मापने की यंत्र है? तो देखिए भूकंप जिस यंत्र से मापते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो देखिए सिकंदर यूनान का निवासी था, इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। मेजनी का संबंध किस क्रांति से था? तो देखिए मेजनी का संबंध था ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं, 37 को देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को बोलते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन का शुरुआत हुआ था आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए 40वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर किस होना चाहिए था, किस वर्ष हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1916 ईस्वी। देखिए इस प्रकार मेरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।